JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। पुलिस की मुस्तैदी और मुस्तैदगी से गश्त का एक ऐसा परिणाम हुआ कि सुजानगढ़ की एक बेटी, एक बहन का लाखों का सामान गुमशुदा होने से, चोरी होने से बच गया। क्योंकि सुजानगढ़ के जो प्लेटफॉर्म है उस पर पुलिस गश्त कर रही थी। रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक, यहाँ के चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह जी अपने कांस्टेबल के साथ गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान उन्होंने पाया कि एक सूटकेस लावारिस तरीके से पड़ी है। तो उन्होंने तुरंत उस सूटकेस को अपने कब्ज़े में लिया और एक बड़ी वारदात, वो सूटकेस चोरी होने से बचा ली। और कुछ ही देर में फिर अनाउंस यहाँ पर किया गया और जब उनके जो असली मालिक हैं सूटकेस के, वो यहाँ पर पहुँचे। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्योंकि ख़ास बात मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस यदि मुस्तैदी से गश्त करे तो कितनी ही वारदातें नहीं होंगी। सर, थोड़ा नाम परिचय बताएं पहले। संजय नाम है मेरा, प्रगति नगर सुजानगढ़ से। हाँ। हमारे घर में परसों शादी थी। अच्छा। और कल हमारी सिस्टर है, वो वापस से रतनगढ़ की ओर जा रही थी। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस था जिसमें गहने। कौन सी ट्रेन में जा रही थी? ये शाम को 3:30-4 की बात होगी। 3:30 बजे जो हिसार जोधपुर आती है। हाँ, हो सकता है वही हो। तो वो अपना सूटकेस है वो यहाँ पर भूल गए, या किसी ने मतलब ट्रेन से बाहर निकाला या क्या हुआ, जो भी मुझे पता नहीं, मैं वहाँ था नहीं। पर हमारे वो गुम हो गया था, हमारे लिए जा चुका था हमारे हाथ से। जैसे ही सिस्टर है वो रतनगढ़ पहुंची। उसको पता कब चला सिस्टर को? सिस्टर जैसे ही रतनगढ़ उतरे। अच्छा। और उन्होंने अपना वहाँ सामान चेक किया होगा। अच्छा। तो उनको पता लगा कि हमारा जो कीमती गहने वाला सूटकेस है वो तो है ही नहीं। वो है ही नहीं। फिर उनका कॉल आया हमारे पास। इसके दरमियान घंटा 1.5 घंटा बीत चुका था। तो फिर हमें कॉल आया, 10-15 मिनट हमें आने जाने में लग गए। 1.5 घंटा हो गया होगा। हम यहाँ पर आए स्टेशन पे, जहाँ उन्होंने बताया कि वहाँ रखा था, वहाँ हम बैठे थे, वहाँ हमने सब जगह चेक किया, वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा मैं रेलवे इंचार्ज साहब हैं उनके पास चलते हैं। हम यहाँ आए तो इन्होंने कुछ सामान्य पूछताछ करी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका माल है वो हमने बरामद कर लिया है। और इन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई। यहाँ पर स्टेशन पे शादियों के कारण बड़ी भीड़ थी। इन्होंने जो कोई वो बैग कहाँ गुमशुदा था या कोई लेके जा रहा था, रखा हुआ था किससे, इन्होंने मतलब इतनी भीड़ में हमारा बैग है वो खोज निकाला था स्वतः ही। हमें पता ही नहीं है। हम तो यहाँ पर 1.5 घंटे बाद आए और हम तो इनका कल से पहले इन्होंने स्टेशन पर अनाउंस भी करवाए थे। तो नहीं, हम तो थे ही नहीं। हम हमारी सिस्टर आई, वो चले गए। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं, उनको भी नहीं पता, वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। इन्होंने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए हैं कि कोई हो, आ जाए, मिल जाए, कुछ पता नहीं लगा। फिर हम जैसे आए, इनसे बात इन्होंने पूछा, सारी इंक्वायरी करी कि कैसा था, क्या था। फिर बाद में पता, हमें भी नहीं पता था कि इसके अंदर इतने गहने वगैरह रखे हुए हैं, इतना सामान होगा। तो बड़ी इन्होंने मेहनत करी, बड़ी तत्परता दिखाई पुलिस ने। मतलब वो अगर निकल जाता है यहाँ से कोई लेके, तो यानी वो सूटकेस यहाँ स्टेशन से यदि सर के हाथ नहीं आता तो पुलिस के हाथ ना आकर के किसी अन्य व्यक्ति के हाथ आता। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी तरफ से तो पार ही हो गया था। जब मिला तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने इनको बहुत धन्यवाद दिया। बड़ी तत्परता दिखाई इन्होंने इतनी भीड़ में, मतलब कि ये कोई चीज़ है, ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ पड़ सकती है या ये किसी सही व्यक्ति के पास नहीं है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इनको। तो आपका सकुशल उसमें सब कुछ सकुशल है, जैसा था वैसा का वैसा हमें मिल गया है। बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे हम RPF नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को और उप निरीक्षक रविंद्र सिंह जी को, इनके जो साथीगण है, स्टाफ, सबका बड़ा सहयोग रहा। जो अपनी मुस्तैदगी का परिचय जो यहाँ के थाना प्रभारी ने दिया है, तो मैं उनका परिचय ज़रूर करवाऊँगा और उन्हें बधाई ज़रूर दूँगा। बहुत बहुत सिर्फ बधाई है और धन्यवाद है आपका कि आपने जिस मुस्तैदगी से आपने अपना कार्य किया। क्योंकि कर्म तो हर व्यक्ति को करना होता है, लेकिन अपने कर्तव्य को आपने कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। तो सर, क्या घटनाक्रम हुआ था? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। कल की बात है, हमें
गाड़ी की चेकिंग में गश्त के दौरान थे। मेरे साथ मेरा एक हेड कांस्टेबल चतराराम जी थे। जैसे ही गाड़ी स्टेशन से रवाना होने के बाद में एक काले रंग की विदेशी सूटकेस हमें दिखाई दी। उसके बाद में हमने उस पर नज़र रख करके उसको कब्जे में लेकर के स्टेशन मास्टर से उसकी उद्घोषणा करवाई कि किसी का कोई सामान छूटा हो या कोई सूटकेस छूटी हो तो वो अपने स्टेशन मास्टर कार्यालय से आके अपना संपर्क करें। उसके बाद में जब कोई नहीं आया तो सूटकेस को सुरक्षित रखवाया गया। समय करीब शाम को 17-20 बजे 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने एक ने अपना नाम संजय कुमार जाट व दूसरे ने अपना नाम रणवीर पुनिया बताया। उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर सुजानगढ़ से टिकट लेकर के रतनगढ़ जा रही थी। यहाँ शादी समारोह में भाग लेने के बाद में अपने सूटकेस को यहीं स्टेशन पर ही छोड़ गई, जिसमें उसके कुछ जेवरात और रुपए थे और विदेशी सूटकेस थी, लॉक लगा हुआ था। फिर उसने अपना उस सूटकेस में सामान बताया कि ये सामान है और लॉक से अपनी सिस्टर से बात करके उस लॉक को खुलवाया गया। खुलवाने के बाद में उसको जब गिना गया तो 10,666 रुपये नकद थे, एक सोने की हमेल थी, एक सोने की अंगूठी थी, एक जोड़ी कानों के झुमके और एक जोड़ी चांदी की पाजेब थी उसके अंदर, और 4 बेस कपड़े थे और अन्य जो महिलाओं के श्रृंगार के जो सामान रहते हैं वो मौजूद थे। उन्होंने आभूषणों की उनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई थी। हमारी वो सतर्कता की वजह से, थोड़ी विशेष नज़र रखने की वजह से उनका ये अमानती सामान उनको वापस मिल गया। जब उनको खबर मिली कि हमारे सूटकेस मिल गई है तो उसकी सिस्टर और उनके परिजन बहुत खुश हुए और उसने जो है हमारे इस काम को जो है धन्यवाद दिया। आपकी मुस्तैदगी की वजह से एक सुजानगढ़ की बेटी, एक सुजानगढ़ की बहन जो यहाँ पर किसी शादी समारोह को अटेंड करने आई थी और खुशी खुशी यहाँ से अपने गांव रतनगढ़ लौट रही थी और उसकी खुशियों में एक बहुत बड़ी खलल ये पैदा हो जाती और वो उसके लिए बहुत बड़ी एक दुखद घटना घट जाती और पुलिस की क्या अहम भूमिका समाज में होती है रविंद्र सिंह जी ने साबित की। तो सर, क्या ये आपका जो गश्त जो होता है ये रूटीन आपका हर ट्रेन पे होता है, किस तरह से होता है? ये देखिए, हमारे रूटीन गश्त होता ही रहता है। विशेष रूप से जब गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर आती है उस दौरान हम विशेष नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ पास में सालासर का जो धाम है वहाँ पर क्या है, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से यात्री आते रहते हैं और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो चोर उचक्के के आने की संभावना देखो ज़्यादा रहती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो यात्री अपने दर्शन करने के लिए यहाँ आए तो हमारी ये प्राथमिकता है कि जो यात्री अपने खुशी खुशी दर्शन करने आए उससे डबल खुशी लेकर के वापस जाए। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों के सामान के लिए, रेल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये हैं यहाँ सुजानगढ़ रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह जी, जिनकी मुस्तैदगी से एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा। और मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो है इन दिनों बहुत ही सुरक्षित माहौल है और किसी भी प्रकार की चेन स्क्रैचिंग या अन्य जो घटनाएं हैं उन पर पूरी तरह से लगाम अभी लगी हुई है। तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं।